नमस्कार जी सभी को। आज आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। और ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आजकल देखने में आया है कि कुछ लोग जो है अपनी जो ज़रूरी जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको भूल रहे हैं। खासकर महिलाओं को देखा है मैंने कि भाई घर में बच्चों को, बड़े बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर डेरों में जाती हैं, मतलब गुरुओं की शरण में जाती हैं, उनकी सेवा करती हैं। घर में कौन कैसे रह रहा है इसकी उनको कोई मतलब चिंता नहीं है। तो भाई ये कहानी कुछ ऐसा ही मैसेज देने वाली है। तो कश्यप ऋषि को शायद सुना होगा, महाभारत के जो पात्र रहे हैं, महाभारत में ऋषि रहे हैं। तो उन्होंने जो है अपने माता पिता की सेवा करने की बजाय उनको तड़पते छोड़ दिया बुढ़ापे में, और वो वनों में तपस्या करने चले गए। जब वनों में तपस्या कर रहे थे तो तपस्या करते करते उनको ये आभास हुआ कि अब मुझे इतनी शक्ति मिल गई है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक दिन ऐसे वो ध्यान मगन बैठे थे एक पेड़ के नीचे, और उस पेड़ पर जो है एक बगुली बैठी थी, यानी कि जो मादा थी वो बैठी थी। तो उन्होंने उसके ऊपर बीट कर दी। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, उसने जो है क्रोध में उसको भस्म कर दिया, जला दिया। तो उनको ये आभास हुआ कि मेरे अंदर अब इतनी शक्ति हो गई है कि मेरे श्राप से या मेरे क्रोध करने से ये अब जल गई है। तो उनको थोड़ा सा घमंड हो गया। फिर क्या था कि वो गांव में चले किसी में भिक्षा के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने एक घर में जाकर भिक्षा मांगी। तो एक महिला आई और महिला से उन्होंने भिक्षा मांगी। तो महिला ने कहा कि महाराज आप रुकिए, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। तो जिस घर में वो महिला थी उस घर में दो दरवाजे थे। तो दूसरे दरवाजे से जो उनके पति आ गए। अब वो जो है पति सेवा में बिल्कुल निपुण थी और पति सेवा को अपना परम धर्म मानती थी। तो उन्होंने अपने पति से पूछा कि महाराज कोई बाहर जो हैं ऋषि आए हुए हैं, उनको भिक्षा देनी है, अगर आज्ञा हो तो मैं उनको भिक्षा दे दूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर दीजिए। तो जब वो भिक्षा देने के लिए आई तो उस समय जो है ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि ये माई, तुमने इतना समय क्यों लगाया। तो उन्होंने कहा क्षमा कीजिए, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं अपने पति की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करती। तो उनको बड़ा क्रोध आया कि मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, और आपने इतना समय लगा दिया। तो वो समझ गई। तो उन्होंने कहा मैं कोई बगुली नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जलकर भस्म हो जाऊंगी। यह सुनकर कश्यप ऋषि को बहुत हैरानी हुई, और उनको ये आभास हुआ कि जब मैंने उस कबूतरी को नष्ट किया था उस समय तो कोई भी पास में नहीं था। क्योंकि उस समय तो कोई ऐसा ज़माना तो था नहीं कि भाई कैमरा हो या फ़ोन हो जिससे पता चल जाए। तो बड़े हैरान हुए और उनको बड़ा ये आभास हुआ कि भाई मुझसे भी कोई ज़्यादा विद्वान है। तो भाई इस तरह से उस एक पतिव्रता नारी ने अपने पति धर्म को निभाते हुए उसको बहुत अच्छा जवाब दिया, और उसको ये आभास भी करा दिया कि भाई तुम अपने कर्तव्य को भूलकर भक्ति कर रहे हो तो ये आपकी भक्ति जो फलेगी नहीं, फूलेगी नहीं। क्योंकि उनका पहला कर्तव्य क्या था? माँ बाप की सेवा करना। तो भाई ये मैसेज उन बच्चों के लिए है जो अपने माँ बाप की सेवा न करके संन्यास ले रहे हैं। जैसे अभी कुंभ के मेले में बहुत आईआईटी वाले बाबा का जो मुद्दा उछला था, अब जो उसके पीछे रीज़न है वो भगवान जाने क्या रीज़न है। बट मेरे मन में ये सवाल जो है उसी टाइम आया, क्या भक्ति इतनी ज़रूरी है कि अपने माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़कर चले गए? घर में बहन भी है। तो भाई जिम्मेदारियाँ बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो मुझे लगता है तपस्या, वो गृहस्थ जीवन जीते हुए भक्ति करना है। अगर हम गृहस्थ जीवन को छोड़कर भक्ति करते हैं तो शायद इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि गृहस्थ जीवन जीते हुए सास को भी खुश रखना, हस्बैंड को भी खुश रखना, बच्चों को भी खुश रखना, और अगर आप काम कर रहे हो तो उस संस्था को भी खुश करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो भाई वापिस आते हैं कश्यप ऋषि पर। तो कश्यप ऋषि जो है उस महिला से भयभीत हो गए, अंदर ही अंदर डरे कि भैया तो मुझसे भी ज़्यादा विद्वान हो गई है। तो फिर उस महिला ने उसको और ज़्यादा आभास कराने के लिए एक और बात कही, अगर आप जानना ही चाहते हैं कि आपकी भक्ति कैसी है और आप में क्या कमियां हैं, तो आप अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर गुणों को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक स्थान पर भेजती हूँ, आप वहाँ जाइए। तो उस महिला ने कश्यप ऋषि को एक कसाई के पास भेजा कि उस जगह पर कसाई है, आप वहाँ जाइए और उस कसाई से ज्ञान लीजिए।
तो कश्यप ऋषि को बड़ी हैरानी हुई कि मैं कसाई से ज्ञान लूँगा, लेकिन फिर भी उसको ये था कि ये मुझसे ज़्यादा विद्वान है, विदुषी है, तो मैं इसके कहने पर ज़रूर जाऊँगा। और उस महिला के कहने पर वो उस जगह पर गया जहाँ उसने भेजा था। जाकर देखा कि ये कसाई, इसके आसपास इतनी मक्खियाँ, इतना गंद, कोई पाव मीट ले रहा है, कोई आधा किलो, कोई किलो। तो उसका मन जो बड़ा खिन्न हो गया कि भाई मैं यहाँ कैसे खड़ा रह सकता हूँ। लेकिन फिर भी उसके मन में एक प्रश्न था कि भाई उस महिला ने यहाँ भेजा है तो मैं ज़रूर देख के जाऊँगा कि यहाँ ज्ञान कैसे बँटता है। तो इस तरह से काफ़ी देर तक वो खड़ा रहा, और जब उस कसाई ने अपना सारा काम पूरा कर लिया और अपने कार्य को समाप्त करने के बाद प्रणाम किया, यानी कि उसका कार्य उसको पूजा जो है उसकी करता था, अपने कार्य को उसने प्रणाम किया। और उसके बाद जो है उसने उस कश्यप ऋषि से बात की कि हाँ बताइए, सॉरी, आपको जिस महिला ने भेजा है, क्यों भेजा है? क्योंकि आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उसको पूछा तक नहीं, और आप क्या चाहते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? ज्ञान प्राप्त ऐसे नहीं होता। तो भाई वहाँ फिर वो हैरान हो गए कि कोई ऐसा साधन नहीं कि ये बात इसको पता चल जाए, क्योंकि मेरी बात और उस महिला की बात बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था ही नहीं। तो इस तरह से कश्यप ऋषि बहुत हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पर कसाई ने उसको समझाया कि आपका जो पहला कर्तव्य है वो आपका कर्तव्य बनता है अपने माता पिता को मतलब अपने माता पिता की सेवा करना और अपने परिवार में जिम्मेदारी को निभाना। उसके बाद आपको ये भक्ति करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो लोग केवल पूरा दिन भगवान को याद करने में या भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। तो भाई मेरा जो अपना सुझाव था वो मुझे जो है अच्छा लगा उस कहानी से, तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। क्योंकि भक्ति करना और जिम्मेदारियों को छोड़कर भक्ति करना दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप भक्ति करते हो और घर पे आपके बच्चे रोते हैं, आपकी सास रोती है, आपके ससुर परेशान हैं या आपके पति परेशान हैं, तो उस भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये काम अच्छा करें तो 4 हम गलत भी कर रहे हैं। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपने सुबह शाम के समय में जब आपको लगे कि हमारे पास ये समय खाली है, रिक्त है, उस समय अपनी पूजा पाठ कीजिए। बिल्कुल पूजा पाठ ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारे अंदर जो नकारात्मकता है वो कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। जिस प्रकार से हम सुबह शाम दोनों समय घर में सफाई करते हैं, कूड़ा निकालते हैं, तब घर जो है चमकता रहता है। ऐसे ही मन में भी कुविचार आते हैं, कभी क्रोध आ गया, कभी लोभ आ गया, कभी लालच आ गया, कभी छोटी मोटी बातों पर ईर्ष्या हो गई। तो ये सारे जो कुविचार हैं ये तभी निकलते हैं जब सुबह शाम हम किसी भी टाइम समय निकाल कर कुछ सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं या सब अध्याय करते हैं। तब हमें जो है अच्छा फील होता है और हमारे अंदर जो कूड़ा करकट रूपी जो कुविचार हैं वो निकलते हैं। तो भाई अपनी जिम्मेदारी पहले है, अपना कर्तव्य बाद में है। क्योंकि भगवान भी उसी व्यक्ति से खुश होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को खुश होकर बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ निभाता है। तो बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, पूजा पाठ से पहले अपने कर्तव्य को निभाइए। पूजा पाठ आपका ज़रूर फल देगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।